किसान मोर्चा ने फसलों के घट्टो-घट्ट समर्थन मुੱਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੰਗਾਂ ਲਈ अपना अंदोलन होर तेज करने का ऐलान किया। यूनाइटेड किसान मोर्चा तालमेल कमेटी की दिल्ली विखे हुई अहम मीटिंग तो बाद प्रैस क्लब च पत्रकार सम्मेलन दौरान किसान आगू डॉक्टर दर्शनपाल ने मंगां नूं लैके अंदोलन होर तेज करने का ऐलान किया। दिल्ली तो करणजीत सिंह की रिपोर्ट। मोर्चा की इस आस्ते आस्ते में आपका स्वागत है। अरे आस्ते करो ना भाई। इतने ठंड के दिन और बारिश की आशंका के बीच आप सब यहाँ आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। हम लंबा बात नहीं करेंगे क्योंकि किसी भी समय बूंदाबांदी शुरू हो सकती है, इसलिए मैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि हम अपनी अपनी बात को बहुत संक्षिप्त में रखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आपके सामने संयुक्त किसान मोर्चा की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसके 7 सदस्य आपके सामने मौजूद हैं। यहाँ मैं परिचय करवा के बात को शुरू कर देता हूँ। मेरी दाहिनी तरफ आदरणीय जगजीत सिंह डल्लेवाल जी, पंजाब से पंजाब भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर के अध्यक्ष भी हैं। मैं योगेंद्र यादव, यहाँ जय किसान आंदोलन के प्रतिनिधि के रूप में और इस कमेटी का एक सदस्य भी हूँ। डॉक्टर दर्शनपाल क्रांतिकारी किसान यूनियन पंजाब से, और आप इस संयुक्त किसान मोर्चा की कोऑर्डिनेशन कमेटी के एक सदस्य भी हैं। राकेश टिकैत जी भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के राष्ट्रीय स्पोक्सपर्सन हैं। जोगवीर जी आपके संगठन से आने वाले थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो आ नहीं सके। श्री हन्नान मौला जी अखिल भारतीय किसान सभा के जनरल सेक्रेटरी हैं और इस 7 सदस्यीय समिति के एक सदस्य हैं। उग्राहा साहब, जोगेंद्र सिंह उग्राहा जी, आप भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा के अध्यक्ष हैं और 7 सदस्यीय समिति कोऑर्डिनेशन कमेटी के एक मेंबर हैं। और शिव कुमार कक्का जी मध्य प्रदेश से, आप राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इस 7 सदस्यीय समिति के मेंबर भी हैं। आज की इस बातचीत में हमारा मुख्य, देखिए, 5 बिंदुओं पर हमारी सहमति बनी थी और उस पर सरकार ने पत्र जारी किया था। उस पत्र के आधार पर हमने आंदोलन को स्थगित किया था। 5 बिंदुओं में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था वो था एमएसपी पर गारंटी के कानून बनाने के लिए कमेटी सरकार बनाएगी। वो कमेटी आज तक सरकार के द्वारा नहीं बनाई गई। दूसरा ये था कि आंदोलन के चलते जो किसानों पर फर्जी मुकदमे लादे गए हैं, उन मुकदमों को सरकार वापस लेगी। उस दिशा में अभी तक सरकार ने कोई विशेष कार्रवाई नहीं की है। अन्य राज्यों में भी सरकार का कोई पत्र नहीं गया है। जो पत्र जाना चाहिए था, जैसे मध्य प्रदेश है, अन्य प्रदेश है, वहां पर कोई पत्र, मैंने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से पूछा था कि कोई पत्र क्या केंद्र सरकार से आया है। उन्होंने कहा हमारे पास कोई सूचना नहीं है प्रकरण वापस लेने की। इसी प्रकार से अन्य राज्यों की स्थिति भी बनी हुई है। मामला आता है अब पराली का जो कानून था, उसमें एक सेक्शन तो हटाया है, परंतु अभी भी जुर्माने का प्रावधान है। उस दिशा में भी सरकार के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। प्रकरण वापस भी अभी उस गति से नहीं लिए गए हैं। इस प्रकार से जिन 5 बिंदुओं पर इलेक्ट्रिसिटी बिल, हाँ, बिजली बिल का भी जो मामला था, बिजली बिल कि उसको किसान से बाहर किया जाएगा, उससे भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस प्रकार से लगभग 5 बिंदुओं पर सरकार के द्वारा वादा खिलाफी की गई है, जिसके कारण विश्वासघात दिवस के रूप में 31 जनवरी को मनाया गया था। आगे आपके बारे में बड़ी पीछे चर्चा हुई है। पिछले महीने में मोर्चा मुलतवी होने के बाद में पंजाब में जो ऑर्गेनाइजेशन, उस 22 जथेबंदियों ने एसएसएम के नाम पे एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली है। उसके ऊपर हमारे ऊपर सवाल उठा
कि जो आपका ये पहले से फैसला था कि आपके मंच के ऊपर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आ सकती, तो एसएसएम बारे में आपका क्या विचार है? उस रोशनी में हमारा जो पहले का तय किया हुआ था, पहले का संयुक्त किसान मोर्चा ने, उसी के मुताबिक हमने तो वो फैसला बरकरार रखा है। हमने किसान संयुक्त मोर्चा ने एसएसएम के साथ नाता तोड़ लिया है। वो पिछली 15 जनवरी की मीटिंग में हमने फैसला ले लिया, लेकिन उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि मोर्चा टूट गया, मोर्चा खिल गया। बहुत बार ऐसा है बोला अभी आप लोगों ने इतनी 22 जथेबंदियों को निकाल दिया है। ऐसा हमने कुछ नहीं किया, नया कुछ नहीं किया। उनको वो हमारा पार्ट नहीं है, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी है। पॉलिटिकल पार्टी इसका पार्ट नहीं पहले से बन सकती। वो नई बात नहीं की, वही उसी बात की रोशनी में हमने जो फैसला लिया है। इलेक्शन कोई भी लड़ सकता है, इलेक्शन लड़ने में कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन इलेक्शन लड़ना पार्टी ऑर्गेनाइज करना, वो लोग दो पार्टी बनाकर इलेक्शन, जथेबंदियाँ पार्टी बनाकर इलेक्शन लड़ रही हैं, ये बात मोर्चे के ऊपर सवाल होता था। इसलिए हमने वो उसके सवाल को जवाब देने के लिए एसएसएम के साथ और एसएसपी के साथ हमने कोई नाता नहीं रखा। उनको पॉलिटिकल पार्टी है। और जो पंजाब के अंदर बहुत सारे लोग बोलते हैं भी आप जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ आपका, जनतक जथेबंदियों के आपका साथ नाता कैसा होगा? जनतक जथेबंदियों के साथ हमारा वैसे का वैसा ही नाता है जैसे पहले रखा हुआ था, वही फ्रेम के अंदर हमने रखा हुआ है। इसलिए ऐसा मोर्चा कहीं नहीं गया।